हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में और सबसे पहले इसके जो है ग्राफ्स डिस्कस करेंगे। वर्क वर्क कैसे निकालना, ध्यान से देखिएगा। वर्क क्या है? वर्क जो है ग्राफ के ऊपर, पीवी ग्राफ के ऊपर जो वर्क है दैट इज एरिया अंडर पीवी ग्राफ। तो डिफरेंट टाइप के मैंने ग्राफ दिए हैं, इसमें आपने देखना है वर्क के भी दिए और टेम्परेचर का भी दिया, टेम्परेचर वेरिएशन जो है कैसे। सबसे पहला ग्राफ देखिएगा, ये पीवी कर्व है, इसमें ये दिया हुआ है कि 1 से 2 एक सिस्टम चल रहा है, तो वर्क डन बाय सिस्टम निकालना है। तो उसमें चॉइस दी होगी कि डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, या फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। व्हाट हैपेंस, बेटा एक मिनट ध्यान देना आपने कि वर्क डन हमने सबसे पहले क्या बोला है, इट इज द एरिया अंडर पीवी ग्राफ। तो देखिए एरिया अंडर पीवी ग्राफ, अगर इधर से शुरू करते हैं, आगे आगे चलते हैं, तो एरिया जो है वो क्या हो रहा है, ये एरिया अंडर द ग्राफ जो है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। चाहे ग्राफ ऐसे आके फिर ऊपर जा रहा है, हमने ग्राफ पे नहीं जाना, हमने देखना कि एरिया कैसे हो रहा है। पहले एरिया इतना था, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना। इसका मतलब एरिया जो है वो बढ़ रहा है, तो वर्क डन जो है वो क्या होगा जी, इंक्रीज होगा इस सिस्टम में। तो दूसरे में ये एक वर्क डन ड्यूरिंग परफेक्टली सर्कुलर साइक्लिक प्रोसेस। बेटा सबसे पहले ग्राफ में कभी भी आपको सर्कल दिया हो तो सर्कल मान के नहीं चलना, उसको एलिप्स ही लेना है, क्योंकि एक्स एक्सिस और होना है, वाई एक्सिस पे कोई और क्वांटिटी है। अगर सर्कल ले लोगे उसको तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ग्राफ में होता क्या है, ग्राफ में हमने जहां तो एरिया निकालना है, जहां स्लोप निकालनी है, इससे ही आपको क्वांटिटी मिलनी है। पीवी ग्राफ से हमें एरिया से मिलनी है। तो अगर इसको सर्कल लेके चलोगे तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है। तो इधर देखिए दोनों साइडों पे अलग अलग क्वांटिटीज हैं। अगर इस सर्कल का रेडियस लिया जाए, जो P1 माइनस P2/2 है इधर वाला, और इधर वाला क्या है V2 माइनस V1/2। इसका मतलब आपको सर्कल दिया भी हो तो आपने इसको क्या लेना है, एलिप्स लेना है। हमने लॉज ऑफ मोशन में बताया था एक क्वेश्चन में, उसमें भी दिया हुआ था सेमी सर्कुलर पाथ, बट उसको हमने एलिप्स लेके किया था, तो ये याद रखना है। तो इसमें भी पीवी ग्राफ के अंदर जो एरिया है वो कितना आ गया, ये P है, ये V है, तो एरिया कितना आ गया, पाई R1 R2। R1 कितना आ गया, ये V2 माइनस V1, ये इधर का डायमीटर है, P1 माइनस P2 इधर का डायमीटर, इनका हाफ कर लिया तो रेडियाई आ गई। तो ये आपका वर्क आ गया। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि क्लॉकवाइज चल रहा है। तीसरा केस, ये पीवी ग्राफ है, उसमें बोला गया है कि कोई प्रोसेस है वो A से B तक जा रहा है, और पूछा गया है कि A से B तक जाते हुए टेम्परेचर में क्या चेंजेस है। बच्चे क्या करते थे, डिक्रीज करेगा, क्योंकि लाइन नीचे को जा रही है ना, ऐसे उसने बढ़ा भी दिया कि ऐसे मान लो जा रही है लाइन। हमने क्या करना है, पीवी ग्राफ पे जो टेम्परेचर का कर्व है, आइसोथर्मल प्रोसेस हम ऐसे बनाते हैं, जैसे जैसे ये ग्राफ जो है ओरिजिन से दूर जाता जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ये मान लो T3 है, ये T2 है, ये T1 है। T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1, ये याद रखना है कि ग्राफ जो है जितना ही ओरिजिन से दूर जाएगा टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो हमने सिमिलरली इधर किया है कि इस लाइन के ऊपर 3 आइसोथर्म्स खींचे, ये T1, ये T2 का, ये T3 का। अब देखिए T1 से T2 ज्यादा है, T2 से T3 ज्यादा है। फिर जो है ये लाइन किस पे टच कर रही है, T2 के, फिर किस पे कर रही है, T1 के। इसका मतलब इधर से लेके इधर तक जो है टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद टेम्परेचर जो है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। सो टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमने एफिशिएंसी वगैरह आगे क्वेश्चंस में निकालेंगे, तो ये कंसेप्ट जो है काम आना है आपके, इसको अच्छी तरह करना है, समझ लेना है इसको, कि जैसे जैसे ये जो है आइसोथर्म दूर होता जाएगा ओरिजिन से, तो उतना ही जो है आपका जो है टेम्परेचर बढ़ेगा। इसमें एक बात और याद रखनी है आपने
क्योंकि ग्राफ का क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट होता है, तो ये भी मिटा ही लेते हैं, इस पे बता देते हैं आपको। तो एक चीज आपने याद रखनी है, मान लो पीटी ग्राफ है, प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ है, उसमें जो वॉल्यूम वाली लाइन है, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम वाली लाइन जो है वो रीजन से पास होगी या पास होती हुई लगेगी आपको। सिमिलरली वीटी ग्राफ है, तो उसमें कांस्टेंट प्रेशर वाली लाइन जो है वो आपको ओरिजिन से पास होती हुई लगेगी या ओरिजिन से पास होगी। ये याद रखना है, क्योंकि इस पे काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो वो पूछेगा। हाँ जी, इस क्वेश्चन में हमने एफिशिएंसी निकालनी है। एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस आपको दिया हुआ है। एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी किसी भी प्रोसेस की होती है कि वर्क डन ओवर हीट गिवन। तो ये जो रेशो है वर्क डन ओवर हीट गिवन की, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस की एफिशिएंसी बोलते हैं कि कितना का एफिशिएंट है प्रोसेस, हीट कितनी दी गई है और उस हीट के एवज में वर्क कितना किया गया है, इसको हम एफिशिएंसी बोलते हैं। क्वेश्चन देखिए, n moles of a monatomic gas is carried around a reversible rectangular cycle ABCD A as shown in figure. The temperature at A is T0. Find the efficiency. बेटा ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह करना है, ये प्रोबेबल क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें मैं आपको टेम्परेचर बताऊंगा, टेम्परेचर कहां कहां कैसे कैसे निकालना, वो चीज पे ध्यान देना है। अब देखिए जरा, जैसे जैसे ओरिजिन से दूर जाओगे आप, आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। इसका मतलब है कि ए से बी तक टेम्परेचर बढ़ रहा है, बी से सी तक भी टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है, सी से डी तक जो है कम हो रहा है, डी से ए तक कम हो रहा है। इसका मतलब कि हमने हीट कहां कहां दी, ये देखो आइसोथर्म बना के देखे ना हमने, जैसे जैसे आइसोथर्म दूर जाता जाएगा ओरिजिन पे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। इसका मतलब यहां से यहां, यहां से यहां तक टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये नीचे को आते हुए देखो, नीचे वाले तो आइसोथर्म आने शुरू हो गए, टच करने शुरू कर दिए। ये बात ध्यान देना है, ये आइसोथर्म इधर इस पॉइंट पे, ये ऐसे, फिर इस पॉइंट पे नीचे वाला आइसोथर्म आता है, इस पॉइंट पे नीचे वाला आता है, इस पॉइंट पे नीचे वाला आता है। इसका मतलब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। सो हमने हीट कहां कहां दी है? ए से बी तक और बी से सी तक। ए से बी जो है वो क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम का प्रोसेस है, आइसोकोरिक है, आइसोमीट्रिक है। उसमें हम निकाल लेते हैं हीट कितनी दी है, Q1 जो है NCV डेल्टा टी। अब डेल्टा टी कितना, वो देखिए डेल्टा टी होता है टेम्परेचर का डिफरेंस। इधर कितना था टेम्परेचर T0 आपको गिवन है, इधर भी इक्वेशन वही यूज होगी, P0 V0 is equal to RT0। प्रेशर तो वही यूज होनी है, बट इधर प्रेशर कितना है 2, इधर भी हमने क्या लगा लिया 2। तो इसका मतलब है कि इधर टेम्परेचर कितना आ गया 2T0। सिमिलरली इस पॉइंट पे, ये सिंपल मेथड है टेम्परेचर किसी पॉइंट पे निकालने का। कॉम्प्लेक्स मेथड्स दिए हुए आपने, ये सिंपल यूज करना है। इधर देखिए, इधर कितना है 2P0 2V0, ये किसके बराबर आ गया R, ये 2 × 2 कितना 4, ये 4T0। इस पॉइंट का टेम्परेचर कितना आ गया जी 4T0 आ गया, राइट। तो यहां से यहां तक टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, डेल्टा टी कितना आपका T0, यहां से यहां तक डेल्टा टी कितना है जी 2T0।
सो हम इधर जाते हैं, ये समझ आ गया होगा आपको आई होप कि इधर से इधर तक ये 2T0 है, ये T0 है, कितना आ गया T0, इधर 2T0 से 4T0 तो कितना डिफरेंस आ गया 2T0। Q1 कितना आ गया N CV डेल्टा T, CV जो है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम मोनोटॉमिक की, ये देखिए मोनोटॉमिक दिया हुआ है, मोनोटॉमिक की कितनी 3/2R, तो टेम्परेचर डिफरेंस TR है, ये कितना आ गया 3/2 nRT। फिर B2C जो है कांस्टेंट प्रेशर पे है, तो इस पे आप हीट कैपेसिटी कौन सी करोगे CP कितनी होती है CV प्लस R, ये कितनी आ गई 5/2R। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 2T0, कितना आ गया 5 nRT0। टोटल हीट कितनी आ गई 13/2 nRT0। अब वर्क डन क्या होता है इसका सारे का एरिया, वो कितना P0 V0, तो P0 V0 को आपने क्या ले लिया nRT0, राइट, n नंबर ऑफ मोल्स है तो nRT0 ले लिया, तो ईटा कितना आ गया वर्क डन nRT0 ओवर हीट गिवन कितनी थी 30, ये अप्रोक्सीमेटली 15.8 समथिंग % आ गई हीट आपकी जो है ये एफिशिएंसी। 15 पॉइंट मैंने कैलकुलेट किया है, ये 15.38% आएगी। ये क्वेश्चन अच्छी तरह करना है आपने, इस पे कोई डाउट हो तो पूछना है। हाँ जी, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इसी तरह ग्राफ के ऊपर ही है कि पीवी ग्राफ ऑफ ए मोनोटॉमिक गैस इज गिवन, ये ग्राफ है एक स्ट्रेट लाइन, फाइंड द एनर्जी अब्सॉर्ब्ड बाय गैस। अब इसमें हमने क्या है वही चीज मैं आपको पहले बताऊंगा, एनर्जी अब्सॉर्ब्ड का क्या है, एक तो टेम्परेचर जो बढ़ा है ना उसके लिए हीट गई है, एक जो वर्क किया है, तो वही बात बेटा याद रखनी है इसमें। ये देखिए ये एक लाइन है, ये मान लो A से B तक जाती हुई, ये ग्राफ दिया हुआ है, तो आप ऐसे ऐसे आइसोथर्म बना के देखो, मैंने बताया आइसोथर्म जैसे जैसे ओरिजिन से दूर जाएगा टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका मतलब A से B तक जो है टेम्परेचर बढ़ा है। सो जो आपने हीट दी है उससे एक तो टेम्परेचर बढ़ा है और एक इस लाइन के अंदर एरिया भी है, ये वाला एरिया भी है, तो वो एरिया आपको क्या देगा, ये वाला एरिया भी है, वो क्या है वर्क डन, इसका मतलब वर्क भी हुआ है और टेम्परेचर भी बढ़ा है। सो हमारी हीट आ गई NCV डेल्टा T प्लस P डेल्टा V, वो जो हम पढ़ते हैं उसमें फर्स्ट लॉ में। अब देखिए यहाँ प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या है 2P0 V0, हमारा P0 V0 किसके बराबर होता है RT0, ये तो कांस्टेंट रहना है। अगर इधर 2P0 V0 है कितना आ गया R2T0, मतलब जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड वो तो सेम रहेगी, ये मेथड रखो याद करने के लिए बेटर रहेगा आपके लिए। सिमिलरली इधर कितना आ गया 3P0 2V0 मतलब 6P0 V0, इधर कितना आ गया R6T0, टेम्परेचर इस पॉइंट का कितना आ गया 6T0, इसका कितना आ गया 2T0। ये मेथड बढ़िया रहेगा आपके लिए टेम्परेचर किसी पॉइंट का याद रखने के, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है क्या है P0 V0 है, उसी को लेके चलिए। अगर प्रेशर वॉल्यूम ज्यादा दिए हो, जैसे यहाँ पे कितना दिया हुआ है 3P0 2V0, कितना आ गया 6P0 V0 आ गया ना, मतलब P0 V0 को आपने 6 टाइम कर दिया, इसका मतलब उतने टाइम में टेम्परेचर हो जाएगा 6T0 हो जाएगा। इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए P0 V0 इज इक्वल टू RT0, तो इस पॉइंट का टेम्परेचर कितना आ गया 6T0। टेम्परेचर का डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ 2T0 था, यहाँ 6T0, टेम्परेचर का डिफरेंस आ गया, मतलब डेल्टा T आपके पास आ गया 4T0। अब CV मोनोटॉमिक के लिए मोल 1 ही लेके चल लेते हैं, हमें कहा नहीं है 1 ही ले लो, 3/2R इंटू 4T0 प्लस ये जो है ट्रेपीजियम है, ये जो AB के अंदर एरिया बनता है ये ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है 1/2 सम ऑफ 2 पैरेलल लाइंस, एक ये लाइन पैरेलल 2P0, एक ये लाइन पैरेलल 3P0 इनटू हाइट, ये वाला जो है इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना है V0, तो इसको V0 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 6RT0 इज इक्वल टू 5/2 P0 V0। तो हमने आगे किया है ना 6RT0 किसके बराबर है 6PV0 के बराबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि P0 V0 जो है ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है।
तो इसको हमने इकट्ठा किया तो कितना आ गया, ये आ गया 8.5 P0 V0। आगे मैं किनेटिक थ्योरी के क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसमें बताऊंगा। ये थर्मो एंड किनेटिक थ्योरी में आप मान के चलिए 4+ क्वेश्चन, कई बार 5 भी आ जाते हैं। टोटल तो थर्मल में सारा मिला के 6 तक आएंगे क्वेश्चन, बट इसमें आपको जो है क्वेश्चन कितने आने हैं इस पोर्शन से, थर्मो और किनेटिक में 5 तक क्वेश्चन आने हैं। तो इस पोर्शन में थर्मोडायनामिक्स एंड किनेटिक थ्योरी, थर्मल प्रॉपर्टीज पीछे वाला छोड़ दो, इसमें कहीं कोई पता ना चले कि क्वेश्चन कैसे करना है, तो आप चुपचाप इक्वेशन लगा दीजिए PV = nRT। मैं ऐसे आगे काफी सारे क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके। जैसे हम ग्रेविटेशन में कहते हैं तो कुछ ना पता चले तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, सिमिलरली इधर नहीं पता चला तो PV = nRT लगा दो। आगे हम यूज करेंगे इस कंसेप्ट को। हाँ जी, अब एक मैं क्वेश्चन कराऊंगा कार्नोट पे। कार्नोट साइकिल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रोबेबल क्वेश्चन है इस बार का। तो इसमें आपने गलती क्या होती है, दो टेम्परेचर दिए होंगे, जैसे इधर दिया हुआ 27 डिग्री एंड 327 डिग्री। तो जो लोअर टेम्परेचर है वो है सिंक का टेम्परेचर और जो हायर टेम्परेचर वो सोर्स का है। ये आता तो सबको है कि करना कैसे है, बट क्या करते हैं बच्चे, गलती कर देते हैं। देखिए एफिशिएंसी का सिंपल फार्मूला है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 - T2/T1। तो बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे गलती ये करते हैं कि टेम्परेचर जो है डिग्री सेल्सियस में ले लेते हैं। बच्चों थर्मोडायनामिक्स में टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लेना ही नहीं, अनटिल एंड अनलेस इट इज आस्क्ड। आपने टेम्परेचर किस में लेना है, केल्विन में। तो केल्विन वाला टेम्परेचर लेके चलना है। तो ये कितना आ गया 1 T2 स्मॉल टेम्परेचर, जो 27 को 273 ऐड करोगे कितना आ गया 300। 372 इसको करोगे तो कितना आ गया 600। ये कितना आ गया जी 1/2 और एफिशिएंसी इज इक्वल टू 50%। अगर मेरी बात मानो, मेरे को लग रहा है कि ये कार्नोट का क्वेश्चन आएगा इस बार। और कार्नोट में आपकी गलती क्या होनी है, आपने ये टेम्परेचर चेंज नहीं करना है। जनता यही करती है काम। जितने चेले आके बताते हैं कई बार, चेलियां भी, कि मेरा जी रॉन्ग हो गया। रॉन्ग क्यों हुआ, टेम्परेचर चेंज नहीं किया। ये पल्ले बांध लो, दिमाग में पक्की बात रख लो ये, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको किनेटिक थ्योरी के ऊपर PV = nRT कैसे यूज करना है और थर्मोडायनामिक्स के और क्वेश्चन, ये कार्नोट के भी और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। ये जो थर्मो के मेरे लेक्चर चल रहे हैं तो इनको थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि इनके क्वेश्चंस आपके काफी फायदेमंद होने वाले हैं। थैंक यू।